आज हम आपके लिए लाए हैं टाइप 10 यानी टाइप 10 लेके आए हैं, रेशियो का टाइप 10। तो आप तो हम बता ही दिए हैं, आपको हर वीडियो में बताते हैं कि हम आपको टोटल टाइप पढ़ाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। तो दोस्त सब्सक्राइब करने में देरी क्यों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें यदि आप नए हैं, और यदि ओल्ड हैं तो एकदम जल्दी से पहले शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो देखिए आज जो हम आपको टाइप बता रहे हैं, हीरे का मूल्य कैसे लगाना है, कैसे लगता है, टूटने पर कैसे लगता है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा हाइयर लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। तो हाइयर रे की लोअर रे, मैं तो जीरो से हीरो तक बढ़ाऊंगा। तो जीरो से हीरो तक आपको पढ़ना है, जीरो से पूरा टॉप लेवल तक, यानी आपको कहीं परेशानी नहीं होना चाहिए। तो आइए थोड़ा सा कुछ बातें जो मेरा थोड़ा सा आदत कहिए, हैबिट कहिए, जो कहिए, तो मैंने कुछ कहना है आप लोगों से। कहता है मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखिए, मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखिए, सिर्फ सांस लेकर वक्त गंवाना ही जिंदगी नहीं है। समझ गए दोस्त मैं क्या कह रहा हूँ आपको? इस बात को जरा सा आप अमल करेंगे। तो देखिए अब हम आते हैं टाइप 10 में। टाइप 10 में आ रहे हैं, और मैं पहले आपको ये भी थोड़ा सा बता दें, यदि आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा जो देखेंगे फोटो लगा है उसको आप टच करेंगे, एक डैशबोर्ड खुलेगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट को टच कीजिएगा तो वहाँ आपको टोटल वीडियो मिल जाएगा मेरा। और यदि प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चन का, बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उस प्रैक्टिस के लिए मैंने एक प्रैक्टिस बुक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पे आप क्लिक करके वहाँ से आप प्रैक्टिस बुक को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए हम समय ज़्यादा नहीं लेते हैं आपका, आते हैं टाइप 10। टाइप 10 का देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। तो जैसे आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे होंगे तो इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लीजिए, हम कुछ टाइम आपको दे रहे हैं पढ़ने का, जल्दी से पढ़िए। पढ़ लिए? तो चलिए पढ़ लिए तो आते हैं हम, थोड़ा हम भी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को और समझाने का भी हम प्रयास करते हैं। दोस्तों हम प्रयास ही कर सकते हैं, मेहनत आपको करनी है। टीचर जो भी होता है वो आपको रास्ता दिखाता है किधर से चलना है, चलना तो खुद को पड़ेगा, यानी आपको ही चलना पड़ेगा। मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ, कोई भी टीचर रास्ता होता है, उस रास्ते पे चलना आपको होता है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। कोई हीरा जो है उनका भार जो है उनके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी हीरे का जितना वजन होगा उस वजन का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो उस स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा उसी के अनुसार से हीरे का दाम लगाया जाता है। अब कह रहा है 10 डेसीग्राम भार के एक हीरे का मूल्य 32,000 रुपया है। अब देखिए एक 10 डेसीग्राम का हीरा है जिनके भार का दाम 10 डेसीग्राम भार का एक हीरा है जिनका दाम जो बन रखा गया है वो दाम रखा गया है 32,000। फिर कह रहा है यदि हीरे को दो भागों में इस प्रकार टूटता है, इनके भार में 2:3 का अनुपात हो। हीरा को क्या किया गया, दो भाग में बांट दिया और जिनका अनुपात 2:3 होगा। तो हीरे के मूल्य में इस कारण हुई हानि ज्ञात करें। तो हीरा का जो मूल्य था तो इस कारण जैसे कि तोड़ के किया गया, तोड़ के वजन किया गया, तो उसका हानि कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए हीरा आपके पास था कितना टोटल, तो टोटल हीरा था कितना 10। कह रहा है इसका जो मूल्य लगेगा इसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती लगेगा। तो भार के वर्ग, तो भार 10 डेसीग्राम दिया हुआ है, तो अब देखिए इसका भार क्या होगा, स्क्वायर कर दीजिए। वर्ग कह रहा है, आप क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है वर्ग, तो 10 का स्क्वायर तो ये कितना हो गया 100 वर्ग डेसीग्राम कहिए। तो अब देखिए 100 वर्ग डेसीग्राम हो गया। कह रहा इस हीरे को दो भाग में बांटा गया और जिसे जो बांटा गया वो बांटा गया 2:3 में। तो इस हीरा को यानी ये 10 डेसीग्राम जो था इसको बांटा गया कितना में, 2:3 में। तो 2:3 में तो 2 और 3 कितना हो गया 5। तो जब टोटल हो गया 5 तो उस 5 का वैल्यू कितना हो गया, तो 5 का वैल्यू हो गया 10। ये 2 3 5 अनुपात बांटा गया और भार कितना था 10, तो 5 का वैल्यू 10।
तो 1 का वैल्यू क्या होगा, तो 10/5 यानी 1 का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 2 × 2 यानी 4, और ये हो जाएगा 3 × 2 यानी 6। तो अब देखिए 4 डेसीग्राम, ये हो गया 4 डेसीग्राम और ये हो गया 6 डेसीग्राम। लेकिन इसका भार जो लगाना है यानी वजन जो, इसका जो मूल्य जो लगाना है, तो इसके वजन के वर्ग के अनुपात में लगाना है। तो वजन 4 डेसीग्राम और 6 डेसीग्राम, इसका हम मूल्य लगाएंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो ये 16 और ये आपका हो गया 36। तो 6 6 12 10 22 30 52, यानी ये हो गया 52 वर्ग डेसीग्राम। तो मूल्य जो लगाया गया है तो इसके वर्ग में लगाया जाता है। ये 100 डेसीग्राम वर्ग डेसीग्राम जब ये 100 वर्ग डेसीग्राम था, इसका मूल्य कितना लगाया गया था, 32,000। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है। तो 100 वर्ग डेसीग्राम था तो इसका मूल्य था कितना, 32,000। तो कह रहा है जब हीरे को तोड़ा गया तो इस तोड़ने के कारण कितने का हानि हुआ, तो पहले था 100 वर्ग डेसीग्राम, अब जब तोड़ के वर्ग किया जाता है ये आ जाता है 52 वर्ग डेसीग्राम। तो हानि कितना हो रहा है, तो हानि देखिए कितना हो गया, 100 - 52 यानी आपका हानि हो गया 48। तो 48 हो गया हानि, तो हमको हानि का ही ना मूल्य चाहिए, तो कितना हानि हुआ, ये हानि हुआ वजन में। अच्छा, अब रुपये में देखिए कितने का हानि हो रहा है, तो 48 वर्ग डेसीग्राम हो रहा है, यानी 32,000 बटा 100 गुना 48। आप इनको कटा दीजिए, तो जब आप कटा दिए होंगे तो देखिए आपका आंसर आ गया होगा। कितना आंसर आया, जल्दी कमेंट कीजिए आंसर। तो देखिए आपका आंसर आ रहा होगा 15,360, यानी हानि कितने का हो गया, तो 15,360 रुपये का हानि हो गया। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख लिए, अगर परेशानी हो रहा है तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट करके जो है आप बाद में भी देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा जॉन वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को जो है ना आप स्क्रीनशॉट करके जैसे रख लीजिए, अब बाद में भी देखिएगा। और कोशिश कीजिए जब भी आप मेरा वीडियो देखिए तो कॉपी कलम निकाल के रखिए, यदि आप पढ़ना चाहते हैं। और यदि YouTube पे आप ऐसे खिलवाड़ करना चाहते हैं तो फिर आपको कॉपी कलम की जरूरत भी नहीं है, और ना ही एजुकेशन चैनल देखने की जरूरत है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको कॉपी कलम लेके बैठना चाहिए। एक स्टूडेंट का जो रूल होता है कि बैठे हैं पढ़ना है तो सबसे पहले कुछ हो ना हो कॉपी कलम होना ही चाहिए, एक जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट का। चाहे हम कोई भी बुक पढ़ रहे हो, करंट अफेयर पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, जीके पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो एक कॉपी कलम साथ में होना चाहिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लगे उसको आप नोट कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, एक बहुत बड़ा नोट आपके पास तैयार हो जाएगा, जिनको आप बाद में भी रिवीजन कर सकते हैं। तो आप इसको, हम उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप इसका। हम आप देखिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। इसमें 2 ही तरह का क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन हम ये बता दिए, दूसरा क्वेश्चन और अभी हम बता देते हैं आपको। तो जब ये दोनों क्वेश्चन आपको बता देंगे तो आपको परेशानी नहीं होगा। और ज़्यादा क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बुक का लिंक, वहां से बुक को इंस्टॉल कर लीजिए, या नहीं तो अगर आप मार्केट का बुक खरीद सकते हैं तो उनसे खरीद के आप बनाइए। लेकिन ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं टाइप ये 10, ये क्वेश्चन आपको सभी बुक में नहीं मिलेगा, ये मेरा तो गारंटी है, हमने बहुत बुक को देखा है, सर्च किया है, तो ये क्वेश्चन आपको हर बुक में नहीं मिल सकता है। और एक बात बता देते हैं दोस्त कि बुक जो होता है सब बुक का 80% कॉन्सेप्ट सेम होता है, 20% डिफरेंट रहता है। तो 20% के लिए क्या करता है स्टूडेंट, अलग अलग बुक खरीदता है और बहुत सारा पैसा खर्च कर देता है। तो हमने क्या किया कि वो जो 20% सबका अलग रहता है उसको भी कलेक्ट कर लिए, और 80% तो सबका सेम ही रहता है, और सबको मिला के हम एक प्रैक्टिस बुक तैयार कर दिए, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए। इनसे क्या होगा कि आपको तरह तरह का बुक खरीदने का जरूरी नहीं पड़ेगा, एक ही बुक में सब तरह का टाइप आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, यदि आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर देंगे। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। आ गया तो सबसे पहला काम क्या है आप लोगों का, हमने बार बार आपको बोल दिया है, क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए उसको क्या करना, पढ़ना है पहले। तो स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे
तो देखिए आपको थोड़ा सा फर्क लग रहा होगा पिछले क्वेश्चन से। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि एक टुकड़ा था, उसको यानी एक टुकड़ा था, उसको दो भाग में बांट दिया और दो भाग में बांटने के बाद कितने का लॉस हुआ ये पूछा जा रहा था। लेकिन अभी क्या है, टुकड़ा तो अलग अलग करके दिया है, एक साथ दिया नहीं है, और पूछ रहा है दाम एक साथ का, यहाँ पैसा दिया है हानि का। तो क्वेश्चन को देखिए हम एक बार पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कराए क्या, किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुपाती है, यानी हीरे का मूल्य जो लगाना है वो हीरे के भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती लगाना है। करा एक हीरा 4 टुकड़े में इस प्रकार टूटा कि उसके भारों का अनुपात 1:2:3:4 है। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य पर 14 लाख रुपये की हानि हुई तो बिना टूटे हुए हीरे का मूल्य कितना था। यानी हीरा जब तोड़ दिया तो टूटने के बाद क्या है, 14 लाख रुपये का हानि हो गया। तो कह रहा है कि मूल हीरे का मूल्य क्या था। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ हीरा हीरा लिखा है, अब थोड़ा सा अगर मान के चलिए एग्जाम में अगर चेंज करेगा तो हीरा के जगह पे दिल लिख देगा, और भी कुछ लिख देगा, फूल लिख देगा, कलम लिख देगा, कुछ भी लिख सकता है। इसलिए वहां पे आपको परेशान नहीं होना है। अगर चेंजिंग करेगा तो सिर्फ चेंजिंग अगर होगा एग्जाम में, आप देखिएगा अगर चेंजिंग होगा इस प्रकार के क्वेश्चन में तो सिर्फ वही चेंजिंग, जहाँ हीरा लिखा है वहाँ सोना लिख देगा मान के चलिए, या और भी कुछ लिख देगा, दूसरा वर्ड का प्रयोग कर लेगा। लेकिन बनाने का तरीका यही होगा, उसका पूछने का भी तरीका यही होगा जो हम आपको बता रहे हैं। दो ही तरीका का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला तो हम बता दिए हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन समझिएगा। करा हीरे का जो मूल्य लगाया जा रहा है इसके भार के वर्ग के अनुपात में लगाया जा रहा है, और हीरे को जो तोड़ा गया है वो हीरे को तोड़ा गया है 1:2:3:4 इसमें तोड़ा गया है, और टूटने पर हीरे का मूल्य कितना, 14 लाख रुपए की हानि। तो अब देखिए जब इस अनुपात में तोड़ा गया तो ये टोटल मिलके कितना हो गया, तो 4 3 7 2 9 1 10, तो टोटल हो गया 10। अब क्या है कि इसका मूल्य जो लगाया जाता है इसके भार के वर्गानुपात लगाया जाता है। जब भार में लगाया जाता है भार के वर्ग का, ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और यहाँ पे 10 का स्क्वायर। तो अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, ये 4 और ये 9 और ये 16, 16 9 25, 4 29 1 30, यानी ये भार कितना हो गया 30, और ये 10 का स्क्वायर कितना 100, ये हो गया 100। तो अब देखिए जब ये एक साथ संगठित था तो इसके भार का वर्ग हो रहा था कितना 100, और जब इसको तोड़ दिया गया, तोड़ने के बाद जब वर्ग किया गया तो उसके वर्गों का योग हो गया कितना 30। तो आपको यहां लग रहा होगा हानि कितना हो रहा है वजन में, तो वजन में हानि देखिए 100 था, हुआ कितना 30। तो अब ये वजन में जो हानि है, तो वजन में आपका हानि हो रहा है कितने का 70 का। तो जब वजन में हानि हुआ 70 का और रुपये में हुआ कितने का 14 लाख का, वजन में हानि 70 का और रुपये में हानि 14 लाख का। तो कह रहा है क्या, मूल हीरे का मूल्य, तो मूल हीरा आपका कितना 100, तो आप 100 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 100 का देखिए 14 लाख बटा 70 गुने 100, आप कटा दीजिएगा 7 7 दूना 14, तो 20,000 गुना 100, तो इसका मतलब ये हो गया आपका 20 लाख। इसका मतलब मूल हीरे का जो मूल्य था वो मूल्य कितना था, तो 20 लाख था। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफी लाभ होगा। अब हम मिलेंगे अगले टाइप में, आपसे मिलेंगे टाइप 11 में। तो टाइप 11 में जो मिलेंगे वहां पे जो है व्युत्क्रमानुपात जो है, व्युत्क्रमानुपात, प्रतिलोमानुपात, इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा। और वो भी क्वेश्चन जो हम आपको बताएंगे टाइप 11 का, वो भी क्वेश्चन आपको हर बुक में नहीं मिलने वाला है, कुछ बुक में मिलने वाला है। तो इसलिए अगला वीडियो भी आप देखने के लिए तैयार रहिएगा। चलिए थैंक यू दोस्तों, आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।